कल्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् प्रमाणादर्थ संसिद्धेस्तदा भासाद्विपर्यय इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लघीयस। अभी सूत्र पाठ जो भी विद्यार्थी कर रहे थे बहुत गति से कर रहे थे, बहुत कम गति कम रहना चाहिए। गति कम रहती है तो उच्चारण स्पष्ट होता है, इसलिए कम गति से। पहला सूत्र की चर्चा सुबह अपन ने कर ली थी और उसी सूत्र की पूरी व्याख्या आगे के सूत्रों में करने जा रहे हैं। पहला सूत्र फिर से बुलवाता हूँ और इसी अनुसार सभी सूत्र का पाठ करेंगे। स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानम प्रमाणम पीछे से विशेषणों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चूँकि प्रमाण की चर्चा है तो प्रमाण के सबसे नज़दीक कौन है, प्रमाण के सबसे नज़दीक कौन है, पता नहीं कौन है प्रमाण के नज़दीक के लिए और कहीं की देखने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लिखा हुआ है उसमें सबसे पास में कौन सा शब्द है, तो ज्ञानम है। तो इसलिए सबसे पहले ज्ञान की ही व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानम प्रमाणम, ज्ञान प्रमाण। ये पूछ रहे क्यों ज्ञान ही प्रमाण क्यों, वो सूत्र में बताते हैं। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ही प्रमाणम ततो ज्ञानमेव तत्। मंगलाचरण में पढ़ा था अपन ने, ये प्रमाणाद अर्थ संसिद्धि, प्रमाण से पदार्थ की सिद्धि होती है। पदार्थ की सिद्धि होती है तो सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन होता है, मोक्ष मार्ग होता है और उसके आधार से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये क्रम है। इसका अर्थ प्रमाण परीक्षा कराता है, निर्णय कराता है। किस बात का, क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या अहितकारी है। तो हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम, ये क्रम से लगेगा। हिताहित एक साथ ले लिया और प्राप्ति परिहार एक साथ ले लिया, तो हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। तो हित की प्राप्ति अहित का परिहार करने में समर्थ प्रमाण है। तो प्रमाण है तो प्रमाण है ना, हम तो ज्ञान की बात कर रहे थे। कहते ये कार्य ज्ञान से होगा। क्यों, मेरे लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी है हम जानेंगे पहले। इसका मतलब ये कार्य ज्ञान करता है, इसलिए वो प्रमाण जो है वो ज्ञान ही होना चाहिए। जो प्रमाण का कार्य है वो ज्ञान का कार्य है। प्रमाण हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ है और ये कार्य चूँकि ज्ञान का है इसलिए ज्ञान ही होना चाहिए, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है। उपाध्याय वाले अपनी पुस्तकें लाते नहीं दिखता है सभी, इसलिए यहाँ कम पड़ती है ना। 25 पुस्तकें निकाली है, 25 श्रोता है नहीं अभी। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें नहीं निकाली हैं हमने। अभी द्रव्य संग्रह तो ऐसा था आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, इसलिए आपसे नहीं कहा था। लेकिन अब तो आपके पाठ्यक्रम का विषय शुरू हुआ है। सबको अपने अपने लेकर के आना, यहाँ से नहीं लेना कोई भी ना। और जिनको लेना हो ऑफिस से खरीद लेवे, ज़्यादा 10 रुपये की होगी बहुत से बहुत। हाँ,
ऑफिस से ले लेना। तो ये कह दिया कि ज्ञान प्रमाण क्यों, क्योंकि जगत का सब जीव, अभी आपके निबंधों में एक दिया था, शायद इस वर्ष था कि पिछले वर्ष का ध्यान नहीं है, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, निबंध लिखने के लिए। इस वर्ष था, पिछले वर्ष था, हाँ? इस साल नहीं था, पिछले वर्ष होगा। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है। तो सब समस्याओं का समाधान ज्ञान में है। कुछ भी होगा, सोचता हूँ, सोचो क्या करना चाहिए, कैसे करना, सोचो, तो इसका मतलब सब ज्ञान पर आते हैं। और जो उल्टा सोचने लगता है, क्यों तुम्हारी मति मारी गई है, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना हित कर रहे हो, इसका मतलब उसके सोच से, माने सारा ज्ञान पर आधारित है। प्रमाण ये कार्य करता है तो ये कार्य वास्तव में ज्ञान से होता है, इसलिए ज्ञान ही प्रमाण है, होना चाहिए नहीं, ज्ञान ही प्रमाण है। अब वो कैसा होना चाहिए ये अलग बात है। न्याय दीपिका में सम्यक ज्ञानम प्रमाणम दिया, उसका लक्षण सम्यक ज्ञान, वो सम्यक होना चाहिए। सामान्य ज्ञान को प्रमाण नहीं करके सम्यक ज्ञान को कहा। एक चर्चा होगी ज्ञानम प्रमाणम, दूसरी व्यवसायात्मक है वह, व्यवसायात्मकम। अब व्यवसायात्मक के लिए एक शब्द बदल दिया यहाँ पर सूत्र में, अगले सूत्र में, तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत। कहते वह प्रमाण निर्णयात्मक ही होना चाहिए। या किसकी तरह कह रहे हैं? अनुमान की तरह। अब ये प्रमाण की बात कर रहे हो, उसमें अनुमान को उदाहरण बना रहे हो। छात्र को बिल्कुल नियमित व्यवस्थित, जैसे कहे कि जो विद्यार्थी के पंच लक्षण है, विद्यार्थियों को ऐसे होना चाहिए, पूरे बता दिए। और फिर कह दिया कि ये जैसे रमेश, जैसे सुरेश, ऐसा कहा। तो कहते वो आप रमेश सुरेश सभी विद्यार्थियों की बात कर रहे हो कि एक रमेश सुरेश की कर रहे हो? आप सारे प्रमाणों की बात कर रहे हो कि अनुमान प्रमाण की कर रहे हो? यानी अनुमान की कर रहे हैं। लेकिन आपने रमेश सुरेश तो नाम लिया, वो तो कनिष्ठ का है, तो आप तो फाइनल के विद्यार्थियों तक की बात कर रहे हो, सब विद्यार्थियों के लिए ये सब पर घटित होगी बात, क्योंकि पूरे लक्षण उस पर घटित हो रहे हैं। यहाँ अनुमान शब्द इसलिए दिया, बौद्ध प्रमाण को निर्णयात्मक नहीं मानते हैं, बौद्ध प्रमाण को निर्णयात्मक नहीं मानते हैं। उसमें से प्रत्यक्ष को खास करके, प्रमाण प्रत्यक्ष को निर्णयात्मक नहीं मानते। उनके लिए कह रहे कि नहीं, प्रमाण निर्णयात्मक ही होना चाहिए। सविकल्प निर्विकल्प, विकल्प माने भी निर्णय है, तो वे ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं। निर्विकल्प होगा तो निर्णय कैसे करेगा? निर्णय नहीं करेगा तो प्रमाण कैसे होगा? उनके लिए कह रहे हैं। और वे उसमें से अनुमान को सविकल्प मानते हैं। बौद्ध दो ही प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, जिसमें से अनुमान को सविकल्प माने निर्णयात्मक मानते हैं, प्रत्यक्ष को नहीं मानते। तो उनसे कह रहे हैं कि नहीं, प्रमाण ही निर्णयात्मक होना चाहिए, निर्णयात्मक होगा तो ही प्रमाण कहलाएगा। अभी एक प्रमाण शब्द का प्रयोग, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, कोई बात कही तो कहते हैं व्हाट इज़ द प्रूफ, ये पूछते हैं ना। हिंदी में कहेंगे तो सबूत ही क्या है, इस बात की क्या सबूत है इस बात का, ऐसा पूछते हैं ना, उसको भी प्रमाण कहा जाता है। तो अपन ने कोई बात कही, उससे इसका प्रमाण क्या? तो आपने कोई प्रमाण दिया। अब जो प्रमाण दिया आपने, सबूत दिया, उसका कोई डिसीजन, कोई निर्णय नहीं हो तो फिर उसको सबूत कैसे मानेंगे, प्रमाण कैसे माना जाएगा? यानी जो प्रमाण होगा निर्णयात्मक होना चाहिए, निश्चयात्मक होना चाहिए। तो बौद्धों के लिए कह दिया कि जैसे अनुमान को आप निश्चयात्मक मानते हो, ऐसे सारे प्रमाण निश्चयात्मक होते हैं। समारोप विरोधी होने से, समारोप विरुद्धत्वात्, समारोप विरोधी होने से माने, समारोप माने मराठी में समारोप कहलाता है समापन समारोह। समापन, अंतिम समापन होता है ना, उसको समारोप बोलते हैं। मतलब आप कार्यक्रम अब समाप्त हो गया, तो समारोप, यहाँ समारोप का अर्थ लिया जाता है संशय विपर्य अनध्यवसाय, इसका एक नाम होता है समारोप। सीधा अर्थ मिथ्या ज्ञान।
तो प्रमाण मिथ्या ज्ञान के विरोधी है ना, सम्यक ज्ञान है, तो समारोप का विरोधी है। तो समारोप का विरोध संशय विपर्य अनध्यवसाय का निराकरण तब होगा जब निर्णय करेगा। इसलिए तन निश्चयात्मकम, यहाँ तन माने तत्, तत् माने वह माने कौन, किम तत्, कि तत् प्रमाणम, वह प्रमाण जिसके लक्षण की बात चल रहे हैं वह निश्चयात्मक ही होता है, क्योंकि वह संशय विपर्य अनध्यवसाय से विरुद्ध होता है, निराकरण करने वाला होता है। जैसे कि बौद्धों ने अनुमान को निश्चयात्मक माना है, वैसे सारे प्रमाण निश्चयात्मक होते हैं। तन निश्चयात्मकम समारोप विरुद्धत्वाद अनुमानवत्। अब अपूर्वार्थ की बात करते हैं। उसके पहले शब्द आया है अपूर्वार्थ। अपूर्वार्थ किसे कहते हैं? अनिश्चितो अपूर्वार्थः, जिसका पहले किसी प्रमाण से निर्णय नहीं किया गया, निश्चय नहीं किया गया, ऐसा अनिश्चित। अनिश्चित माने अभी पूछा जाए आपसे, कल कॉलेज जाओगे? वैसे मुझे कहने के लिए तो कह दो कि हाँ जाएंगे, लेकिन मित्र पूछेगा तो क्या कहोगे? निश्चित नहीं है, जाऊंगा भी, नहीं भी जाऊंगा, अभी कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसा अनिश्चित है, वो आपका कोई डिसीजन नहीं है, वो यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ अर्थ है जान लिया, जिसका निर्णय जान लिया गया अच्छी तरह से, वो कहलाएगा निश्चित। यानी जिसको ज्ञात, वो भी अच्छी तरह से, ऐसा नहीं बस वैसे ही जान लिया, नहीं, सम्यक ज्ञात समझ लो। जिसका सम्यक ज्ञान अच्छी तरह हो चुका है वह कहलाएगा निश्चित, और जिसका किसी प्रमाण से इस तरह से निर्णय नहीं हुआ है वो कहलाएगा अनिश्चित। ऐसा जो पदार्थ होगा वह कहलाएगा अपूर्व। कह कर आओ पीछे, बाहर पीछे से जाओ, बोल के चलो, गया बैठो। वह अपूर्व अर्थ पदार्थ अपूर्व, पहले जिसका किसी ज्ञान ने निर्णय नहीं किया, बस वह कहलाएगा अपूर्वार्थ, अनिश्चित अपूर्वार्थ। अनिश्चितो अपूर्वार्थः, इसी के लिए एक और विशेष सूत्र दे रहे हैं। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, दृष्टः, किसी पदार्थ का पहले से हमने देख लिया, या देख लिया का अर्थ है ज्ञान हुआ, निश्चय हुआ। दृष्ट ज्ञात, किसी प्रमाण से उसका निर्णय कर लिया। अब तो वो अपूर्वार्थ नहीं रहा ना, जान लिया गया। कहते नहीं, वह जाने हुए पदार्थ में भी, दृष्टः अपि, जाने हुए पदार्थ में भी समारोपात, यदि संशय विपर्य अनध्यवसाय खड़ा हो जाए, समारोप आ जाए, तो कहते वह भी तादृक्, वह भी तादृशः, वह भी उसी की तरह है। मैंने कैसे? अनिश्चित की तरह, जिसका निर्णय नहीं किया गया उसकी तरह से है, इसलिए फिर वह पूर्वार्थ हो जाएगा। इसके लिए दादा हमेशा व्यापारियों का उदाहरण देते, दुकानदारों का। दुकानदार अभी रोज शाम को क्या करते हैं, दुकान क्या करते हैं, बंद नहीं करते दुकान कोई भी, हाँ, बढ़ाते हैं, मंगल करते हैं, जो भी शब्द प्रयोग करते हो, अपने को क्या लेना देना, अपनी थोड़ी दुकान है। बंद कर दिया, तो बंद किया तो दरवाज़ा बंद करेंगे, ताला लगाएंगे, तो ताला लगा दिया ना, ताला लगाया, चाबी बैग में जिसमें भी रखते हैं रख ली, चले, 2 कदम चले और फिर क्या हो गया, ताला लगाया कि नहीं लगाया, शंका खड़ी हो गई है। तो अब ताला लगाया था, चाबी बैग में रख ली थी, तो उस समय बैग में चाबी क्यों रखी, ताला लगा दिया, तो निश्चय हो गया था ना। अब फिर शंका हुई ना, तो फिर से आकर के ताला खींच करके देखते हैं लगा कि नहीं लगाया, कि नहीं लगाया है। ये जो फिर से करना पड़ा वो प्रमाण है। कहाँ, ये तो पहले ही कर लिया था, फिर से देख रहे हैं, तो अपूर्वार्थ कहाँ रहा, जाना हुआ, फिर से जान रहे हैं कि जाना हुआ था, लेकिन संशय खड़ा हो गया। संशय खड़ा हुआ इसलिए फिर से आकर के निर्णय करना पड़ा, तो वह अपूर्वार्थ की तरह ही होता है।
दृष्टा अपि, जिसका ज्ञान कर भी लिया हो, यदि फिर से संशय विपर्य अनद्वसय खड़ा हो जाए तो वह भी अपूर्वार्थ की तरह होता है। फिर उसे जानने वाला ज्ञान फिर प्रमाण कहलाएगा। दृष्टोपि समारोपात् तादृक्, माने यह भी अपूर्वार्थ की तरह है। अपूर्वार्थ, व्यवसायात्मक और ज्ञान, तीन विशेषणों की चर्चा हो गई 4 सूत्रों में, क्योंकि अपूर्वार्थ के लिए 2 सूत्र दिए। अब जितनी चर्चा है वो स्व की है। तो स्व की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? 2 उद्देश्य है इसमें। एक तो ये है कि बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं अपने आप को ज्ञान जानता है, स्व प्रकाशक ऐसा मानते नहीं हैं, तो उनके लिए कह रहे नहीं, स्व को भी जानता है, एक तो इसका निर्णय करना। और दूसरा, अपने आप में हमसे पूछा जाए ये क्या है कि माइक है, ये क्या है कि शास्त्र है, ये क्या है कि टेबल है, ये क्या है कि कुर्सी है, ये सब बता देंगे। और आत्मा कहाँ है, कैसा है, ये पता नहीं होगा। ये ना सबके बारे में तो अच्छी तरह जानते हैं, ये पर पदार्थों को तो अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन स्व को, कि जैसे इन पदार्थों को जान रहे हैं ना हम, ऐसे आत्मा को भी जान सकते हैं, आत्मा को भी जान सकते हैं। कहाँ आत्मा का तो ज्ञान कहाँ हो रहा है, इन सब का तो ज्ञान हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। लेकिन स्व का भी बराबर ज्ञान हो रहा है, स्व का ज्ञान होता है, ये निर्णय कराते हैं। सोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः, एक और सूत्र लीजिए उसके साथ में, अर्थस्यैव तदुन्मुखतया, ये इसी का दृष्टांत है इसलिए साथ साथ लिया। कहते पदार्थ का निर्णय, अपूर्वार्थ व्यवसाय, ऐसे कहते स्व का व्यवसाय, स्व का व्यवसाय माने निर्णय, स्व का ज्ञान कैसे होता है? सोन्मुखतया प्रतिभासनम, स्व की ओर उन्मुख होने पर जो ज्ञान होता है वो स्व का निर्णय है। ये स्व की ओर उन्मुख होने पर माने कैसे? अभी मैं आपकी ओर देख रहा हूँ, फिर क्या करूँ? अपनी तरफ देखूँ, तो ऐसा देखा माने हो गया ना, ये नहीं है। एक सूत्र देते हैं ना, हम कौन, हम कैसे, हम कहाँ, कहते हैं ना, हम कौन, उपयोग, हम कैसे, जैसा हमारा उपयोग, और हम कहाँ, जहाँ हमारा उपयोग। इसका मतलब भले ही आप यहाँ बैठे हुए हो और आपका उपयोग आपके घर में चला गया, आपके मित्र के पास चला गया, ये बाहर, तो इसका मतलब आपका उपयोग वहाँ चला गया, यहीं बैठे हुए हो, ध्यान कहो आप, उसका आपका ध्यान उधर चला गया, यहाँ से हट करके। तो ये कहेंगे कि आपका ज्ञान उसके सन्मुख हुआ, आपके घर के जानने की तरफ गया तो घर के सन्मुख हुआ, मित्र के जानने की तरफ गया है तो मित्र के सन्मुख हुआ। इसलिए कहाँ सन्मुख हुआ? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, सन्मुख तो आप बैठे हुए हो। कहाँ घर हमारा सन्मुख? घर तो एमपी में, यूपी में, जहाँ है वहाँ है, यहाँ कहाँ है? ये सन्मुख का अर्थ नहीं, उस तरफ चले, उसमें उसको जानने के लिए लगना, वो उसका ही नाम सन्मुख है। नीचे दृष्टांत में जो दिया ना, अर्थस्यैव तदुन्मुखतया, घड़ा कहा आपको, घड़ा, घड़ा देखा है? हाँ? देखा है? अभी जैसे आपके सबकी मुंडी ऐसी ऐसी हिली ना, क्यों हिली मालूम है? वो घड़ा कहते ही आपका उपयोग घड़े की तरफ गया, घड़े की ओर उन्मुख हुआ, वो अर्थ पदार्थ की ओर उन्मुख हुआ, इसलिए आपको पदार्थ का ज्ञान हुआ। तो अर्थस्यैव तदुन्मुखतया, ये मैं पूछूं ये क्या है? तो आप कहोगे पुस्तक है, परीक्षा मुख की पुस्तक है, ये आप कहेंगे ना। तो इसकी तरफ आपका ध्यान गया तो ये पुस्तक है, ऐसा आपको निर्णय हुआ। ये कहते जैसे इसकी तरफ आपने अपना ध्यान दिया तो इसका निर्णय हुआ, ऐसे ही स्व की ओर जब हमारा ध्यान जाता है तो स्व का भी निर्णय इस प्रकार से होता है।
स्वोन्मुखतया प्रतिभासनम स्वस्य व्यवसायः। स्व की ओर, बोलिए बोलिए। तो स्व की ओर उन्मुख होने पर अपना ज्ञान होता है, वो स्व का व्यवसाय है। जैसे पदार्थ की ओर उन्मुख होने पर पदार्थ का ज्ञान होता है। अर्थस्यैव तदुन्मुखतया। अभी भी माणिक नंदी आचार्य का मन नहीं भरा, कहते ये स्व का निर्णय मानने वाले ऐसे मानेंगे नहीं, कह रहे उसको और दृष्टांत से समझाना पड़ेगा। कोई भी पदार्थ का ज्ञान होता है, उस पदार्थ के ज्ञान होने में भी स्व का ज्ञान होता है। स्व का ज्ञान हुए बिना पदार्थ का ज्ञान होता ही नहीं है। कैसे? अब इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। घटम अहम आत्मना वेद्मि कर्मवत् कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। किसी को भी जानते हैं तो हम इस तरीके से जानते हैं। घड़े का उदाहरण लिया, घटम अहम आत्मना वेद्मि। वेद्मि माने जानता हूँ, तो घटम वेद्मि, घड़े को जानता हूँ। कौन जानता हूँ? घड़े को जाना ना, किसने जाना? घड़े के जानने की क्रिया का कर्ता कौन है? कि अहम, मैं। दूसरा कहते हैं किसके द्वारा जाना? आत्मना, अपने से जाना। अपने से जाना, ज्ञान से जाना, वो ज्ञान भी स्वयं है, इसलिए अपने से जाना। तो घड़े को अहम आत्मना और वेद्मि। यार ये जो ज्ञान हुआ ना आपको, किसका ज्ञान हुआ इसमें? किसका ज्ञान हुआ इसमें? घड़े का ज्ञान हुआ ना, बस घड़े का ही हुआ ना। कहते जब वो घड़े का ज्ञान हुआ है ना, उस समय, अब कहते व्याकरण लगाओ उसमें। व्याकरण की दृष्टि से कर्ता, कर्म, करण, उसमें से निकालो, क्रिया निकालो। घटम अहम आत्मना वेद्मि, इसमें कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता कौन है? अहम। अहम कर्ता है ना। फिर कर्म कौन है? जिसे जाना, तो घड़े को, तो घटम अहम घटम, घटम कर्म है। और करण साधन, किससे जाना? कि आत्मना जाना। और क्रिया क्या है? वेद्मि, जानता हूँ। जानने की क्रिया हुई, वेद्मि ये क्रिया है। तो अभी आपसे पूछा था घटम अहम आत्मना वेद्मि, इसमें किसका ज्ञान हुआ? घड़े का ज्ञान हुआ। घड़ा क्या था यहाँ पर? कर्म था। अगले सूत्र में ये कह रहे हैं कि कर्मवत, जैसे आपको उस कर्म का ज्ञान हुआ है ना जानने की क्रिया में, वो कर्म के तरह कर्मवत, उसी तरह कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, कर्ता का भी ज्ञान होता है, करण साधन का भी ज्ञान होता है, और क्रिया का भी ज्ञान होता है। जानने की प्रक्रिया में इनका ज्ञान भी होता है। यदि इसमें से किसी एक का भी ज्ञान नहीं हुआ हो, ज्ञान हो ही नहीं सकता। आपके खाते में आपके पिताजी ने 1000 रुपये जमा कर दिए आपके, और फिर फ़ोन किया पापा ने, मैंने तुम्हारे खाते में रुपए जमा कर दिए, पहुंच गए। तो आप क्या कहोगे? कि साहब नहीं पता। ये क्यों नहीं पता? तुम्हें तुम्हारे खाते में भेजे भाई, तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं जाना, मेरे खाते में आ गए हैं, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। तो तुम्हें यदि नहीं हुआ है तो फिर तुम जानोगे कैसे? तो बोले देखो, देखा, कहाँ आ गए हैं, अब ज्ञान हो गया। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में घड़े का ज्ञान हुआ। किस में हुआ? तुम्हारे ज्ञान में। तो तुम्हारे ज्ञान में हुआ, तुम्हें हुआ ना, तो तुमने तुमको जाना कि नहीं जाना? तो अपने को, ये मैं जानने में नहीं आया, तो घड़े का ज्ञान मुझे हुआ, ये कैसे जानने में आएगा? इसलिए मैं को जानना भी जरूरी है। जिससे जाना गया, पापा ने पूछा रुपया आ गया क्या? हाँ आ गया। कैसे जान गया? अभी तो बैंक नहीं खुले हुए हैं। कैसे समझ लिया तुमने? बैंक तो सुबह खुलेंगे। कि नहीं, मोबाइल से देख लिया, मोबाइल में मैसेज आ गया था और उसमें मैंने देख लिया, मैसेज आ गया उससे देख लिया मैंने। यदि तुमने मोबाइल से जाना है तो मोबाइल का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ?
मोबाइल का ज्ञान होगा तो उसके माध्यम से उससे जो ज्ञान हो वो ज्ञान होगा। तो यदि मैंने अपने से जाना है, ज्ञान से जाना है, तो ज्ञान का भी ज्ञान होना पड़ेगा, तब तो उससे जाने हुए पदार्थ का ज्ञान हो सकेगा। और तीसरा कह रहे हैं जाना ये भी जानने में आना पड़ेगा। जान लिया ये ज्ञान होना, क्रिया का ज्ञान भी होना चाहिए। बहुत से लोग भूलने लगते हैं ना, विस्मरण होने लगता है, बहुत सी बातों का विस्मरण हो जाता है उनको। खाना खा लेते हैं और भूल जाते हैं कि खाना खाया कि नहीं खाया। तो उन्हें बताना पड़ता है अभी अभी खाना खाया, ये थाली रखी है, ये खाना तुमने ही खाया है। तो अच्छा खा लिया, तो खाया है ना, खाने की क्रिया हो गई ना। तो खाने की क्रिया हुई, लेकिन खाने की क्रिया हो गई है इसका भी ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे जानने में आएगा। ऐसे वो जानने की क्रिया हुई, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तब वो वस्तु का ज्ञान हो सकेगा। इससे क्या कहना चाहते हैं कि इस जानने की प्रक्रिया में वो कर्मवत कह दिया ना, तो पदार्थ का ज्ञान हुआ, इसको स्वीकार कर रहे हो, लेकिन बाकी जो तीन चीज़ों का ज्ञान साथ में हो रहा है वो सब तुम्हारा है, स्व का है, और स्व का निर्णय उसके साथ हो रहा है। अहम आत्मना वेदमी, अहम तो स्व का ज्ञान हुआ, आत्मना अपने से, और क्या किया, जाना, तो जाना ये क्रिया स्वयं ने की है, इसलिए ये तीन के माध्यम से स्व का ज्ञान उसमें हो रहा है, इसलिए स्व का निर्णय होता है, स्व का ज्ञान भी प्रमाण के द्वारा होता है। 8वां 9वां सूत्र पुनः बुलवाते हैं। घटमहम आत्मना वेद्मि कर्मवत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। अब कह रहे हैं कि लेकिन जब भी ये अभी मैंने जैसे आपसे पूछा था घटमहम आत्मना वेद्मि, इसमें किसका ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, घड़े का हुआ, इतना ही कहते हैं हम। अभी मैं आपसे पूछूंगा ये क्या है, आप क्या कहोगे, पुस्तक है, ये कहोगे, पुस्तक है, शास्त्र है, परीक्षा मुख्य, यही कहोगे ना। आपको किसका ज्ञान हुआ, पुस्तक का ज्ञान हुआ, अकेले पुस्तक का हुआ। अभी जैसे पिछले सूत्रों में कहा था वैसे सबका ज्ञान हुआ है ना। आपने जाना तो आपको अपना ज्ञान है कि नहीं, तब तो आपने मैंने जाना ही जान रहे हो। ज्ञान से जाना है, वो ज्ञान भी आपका है स्व का, और जाना ये भी जानने में आया, ये तीन के माध्यम से स्व का निर्णय हो रहा है। लेकिन आपने तो कहा ही नहीं, आपने तो कह दिया अभी पुस्तक। कहते ये जो स्व का ज्ञान हो रहा है उसके लिए कहना नहीं पड़ता है। इसके लिए अगला सूत्र दे रहे हैं। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत् शब्द अनुच्चारणे अपि, शब्द का उच्चारण नहीं करने पर भी, खड़ा इतना हमें हमेशा ही, जिसको भी जानते हैं ना, ये संक्षिप्त की आदत ही है सबकी, तो सिर्फ पदार्थ का उल्लेख करते जिसे जाना, लेकिन मैंने जाना ऐसा कभी उल्लेख नहीं करते। तो शब्द का उच्चारण नहीं करने पर भी पदार्थों का ज्ञान होता है, ईश्वर का ज्ञान होता है। दूसरा अर्थवत ये भी कह रहे हैं, पदार्थ की तरह कह रहे हैं, तो इसमें ये भी है हमेशा बोलना जरूरी नहीं होता है। ये तो जब बचपन में हर चीज़ को देखते हैं ना तब उच्चारण करते हैं शब्दों का। कौवा देखा तो कौवा, गाय देखी तो गाय, गैया, ये एक एक को जो जो देखेगा उसको जरूर कहेगा तत्काल। और आपने उसे एक बार बता दिया होगा, वो आपको 10 बार बताएगा। जब जब देखेगा ये है, ये है, ये है, वो बताएगा 10 बार, और कह कह करके बताएगा। क्यों? क्योंकि उसे वो ज्ञान हो रहा है, उस समय शब्द के साथ ज्ञान हो रहा है उस पदार्थ का। और धीरे 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 जब बड़ा होता है ना तो फिर उसे देखता है, ज्ञान होता है, और उच्चारण नहीं करता है, बराबर देख लेता है। देखते ही उस पदार्थ का ज्ञान हो जाता है, लेकिन उस पदार्थ के शब्द का उच्चारण दूसरे के तो करने की जरूरत नहीं, वो खुद भी नहीं करता है। बचपन में आप पढ़ते हो ना
तो कैसे पढ़ते हो? ऐसा जोर जोर से पढ़ोगे ना, परीक्षा मुख सूत्र सूची, ऐसा उच्चारण करके पढ़ते हो। अभी भी ऐसा ही पढ़ोगे तो नहीं पढ़ते हो। तब ऐसा पढ़ रहा है तो वो समझता है कि मैंने सारे शब्द पढ़े, और दूसरा भी समझता है कि इसने पढ़ लिया। और अब आप देख लेते हो, पढ़ लेते हो, दूसरा नहीं समझ पाता है, लेकिन आपको तो समझ में आता है ना कि ये मैंने पढ़ लिया। माने इन शब्दों का उच्चारण किए बिना भी इनका ज्ञान आपको हो रहा है। जैसे पदार्थों का ज्ञान पदार्थों की तरफ देखते ही उस पदार्थ के शब्द का उच्चारण नहीं करने पर भी हो रहा है, ऐसे ही हर पदार्थ के जानते समय स्व का ज्ञान भी हो रहा है, भले ही हम स्व का कभी उल्लेख नहीं करें, स्व का उच्चारण नहीं करें तब भी। दूसरा, इन पदार्थों का उल्लेख तो करना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन अपने आप को स्वयं मैं ऐसा संचेतन निरंतर चल रहा है हर एक को, भले ही अभी मिथ्या तरीके से हो, मिथ्यात्व रूप में जो भी आपका जैसा नाम है, जैसा वो नाम का संचेतन, वो स्व तरीके आपको निरंतर हो रहा है। तो बार बार रटना पड़ता है क्या, मैं ऐसा, ये मैं हूँ, लेकिन बिना उसके सहज ज्ञान हो रहा है। ऐसे आत्मा का ज्ञान भी इस तरह से निरंतर चल रहा है, बिना उच्चारण के भी चल रहा है और होता है। इसलिए स्व का निर्णय भी निश्चित रूप से होता है। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत्, शब्द अनु, ये मैं थोड़ा गड़बड़ा रहे हो इसलिए फिर से दोहराते हैं इसे। शब्द अनुच्चारणे अपि, शब्द का उच्चारण नहीं करने पर भी स्वस्य अनुभवनम, स्व का अनुभवन माने ज्ञान होता है। किसकी तरह? अर्थवत, पदार्थ की तरह। जैसे ही पदार्थ की तरफ देखते हैं वैसे ही उस पदार्थ के नाम का उल्लेख किए बिना भी उस पदार्थ का ज्ञान होता है। ऐसे ही स्व का ज्ञान भी निरंतर हो रहा है। शब्दानुच्चारणेपि स्वस्यानुभवनम अर्थवत्, अब आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं अगले सूत्र में। थोड़ा सा कठिन है इसलिए धीरे धीरे बोलता हूँ, आप उच्चारण करने का प्रयास करना, फिर दोहराएंगे। को वा तत्प्रतिभासिणम अर्थम अध्यक्षम इच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्, यहाँ सीधा इतना सा कह रहे हैं, जिसके द्वारा जाना गया है पदार्थ, उस पदार्थ को तो प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहे हैं। ये पूछा था ना, ये माइक है, पक्की बात है कि हाँ, ये कैसे कह रहे माइक पक्की है, बात पक्की कैसे कह रहे हैं, इसमें क्या बात है? हाँ? ये तो प्रत्यक्ष है, सामने है। तो ये प्रत्यक्ष है कि इसको आप स्वीकार कर रहे हो, तो कहते ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। किसने जाना इसे? ये माइक है, ऐसा किसने जाना है? मैंने जाना। तो तुमने जाना है तो तुम हो कि नहीं हो? तुम हो कि नहीं? यहाँ तुम हो। जब ये प्रत्यक्ष हो सकता है तो जिसने जाना, जिसके द्वारा जाना गया, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। तुम पदार्थ को तो प्रत्यक्ष मान रहे हो और जिसने जाना उसे प्रत्यक्ष नहीं मानते हो। जिसके द्वारा जाना गया उसे प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहते हो। स्व ने जाना है, ज्ञान ने जाना है, पदार्थ को तो प्रत्यक्ष मानते हो। ये कह रहे ऐसा कौन होगा? अकेला ये पूछा को वा, कौन होगा ऐसा? लेकिन उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, ऐसा कौन मूर्ख होगा कि जो उसके द्वारा जाने गए पदार्थ को तो प्रत्यक्ष स्वीकार कर रहा है कि हाँ ये पदार्थ है, लेकिन जिसके द्वारा जाना गया उस ज्ञान को ही प्रत्यक्ष नहीं मानना चाहता है। वो भी तो प्रत्यक्ष हो गया है। यदि नहीं मान रहा है तो मूर्ख है वो, ऐसा उलाहना देते हैं। को वा, ऐसा कौन होगा? तत्प्रतिभासिनम अर्थम, ये शब्द भी अलग अलग देख लीजिए, उच्चारण में भी आपको सुविधा हो जाएगी। तत्प्रतिभासिनम अर्थम,
उसके द्वारा जाने गए पदार्थ को प्रतिभासिनम अर्थम अध्यक्षम इच्छन, अध्यक्ष माने प्रत्यक्ष, अध्यक्ष माने आपकी सभा के अध्यक्ष की बात नहीं, प्रत्यक्ष माने उसे प्रत्यक्ष स्वीकार करे, इच्छन माने मानते हुए, जानते हुए, चाहते हुए, उसे तो कहे कि हाँ ये प्रत्यक्ष है पदार्थ को, प्रतिभासिनम अर्थम, और तदेव जिसने जाना है ज्ञान ने, हमने, स्व ने, उसे तथा माने प्रत्यक्ष, न इच्छेत नहीं चाहेगा, माने नहीं स्वीकार करेगा, ऐसा कौन होगा? यदि पदार्थ जानने में आया है तो जिसके द्वारा जाना गया है वह भी निश्चित रूप से प्रत्यक्ष होता है। इसलिए अकेले पदार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, स्व का ज्ञान भी निश्चित रूप से होता है। तो ज्ञान अकेले पर पदार्थों को जानता है ऐसा जो मानते हो उनका मानना गलत है, स्व का ज्ञान भी उसके साथ में निश्चित रूप से होता है। वो दृष्टांत तो सबको ध्यान में होगा। एक गुरु ने परीक्षा ली शिष्यों की, 10 शिष्यों को भेजा एक कमरे में, जाओ उस कमरे में जितने चीज़ें रखी हुई है सबकी लिस्ट बना करके लेकर आओ। 10 चीज़ें उस कमरे में रखी हुई थी। 9 विद्यार्थी 10 चीज़ों की लिस्ट बना करके लेकर आए, पूरी 9 के 9 विद्यार्थियों को फेल कर दिया, और 10वें विद्यार्थी की लिस्ट में 11 चीज़ें थी। वो 9 के 9 कह रहे नहीं साहब 10 है, हम अच्छी तरह से गिन के आए हैं, कि 11वां कहाँ से आया? इससे या तो अपनी जेब से निकाल के रख दिया होगा इसने, अपने को ज़्यादा होशियार बताने के लिए। ये तो 10 ही है, हम 9 के 9 देख कर के आए हैं, और आप इसे कैसे पास कर रहे? तो गलत है। वो पास हो गया, बाकी आप सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले प्रकाश लिखा था, उसने उजाला, कि क्यों इससे क्या हो गया? वो तो था ही ना। अरे वो था ही तो सही, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दिया ना। बाकी सारी 10 चीज़ें तो तुम्हें दिखाई दी। क्यों दिखाई दी? क्योंकि प्रकाश था। माने जिस प्रकाश में वो 10 चीज़ें थी वो तो तुम्हें दिखाई दी, लेकिन जिस प्रकाश में दिख रही है, जिस प्रकाश के कारण दिख रही है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दी, इसलिए तुम सब फेल हो। और उसे सबसे पहले प्रकाश दिखा और उसमें सारी चीज़ें दिखाई दी, तो उसने प्रकाश को स्वीकार किया ना। ऐसे कह रहे हैं कि पदार्थ है, ये यदि जाना है किसी ने तो पहले ये होगा कि मैं हूँ। तो किसने जाना? कि मैंने जाना ना। तो मैं का निर्णय, मैं का ज्ञान भी निश्चित होता है, स्व का ज्ञान भी होता है। इस तरह स्वपने का निर्णय कराया, और हमें भी अपने आप को स्व का निर्णय कराना चाहते हैं। तुम सारे पदार्थों को तो स्वीकार कर रहे हो, आश्चर्य है। सारे पदार्थ जब स्वीकार हो रहे हैं तो उनको जानने वाला मैं हूँ कि नहीं? तो मैं की स्वीकृति तो उसके साथ निश्चित होना चाहिए। को वा तत्प्रतिभासिनम अर्थम अध्यक्षम इच्छंस्तदेव तथा नेच्छेत्। मुझे नहीं लगता है संस्कृत वालों को पढ़ा रहा हूँ। तत्प्रतिभासिणम अर्थम अध्यक्षम इच्छन तथैव तदेव तथा न छेत। ऐसा सीधे सीधे बोला ना। को वा तत्प्रतिभासिणम अर्थम अध्यक्षम इच्छंस तदेव तथा नेच्छेत। एक एक शब्द जो अलग अलग बोलोगे तो अच्छी तरह आ जाएगा बोलने में। को वा तत्प्रतिभासिणम अर्थम अध्यक्षम इच्छंस तदेव तथा नेच्छेत्। अब अंतिम सूत्र, ये प्रमाण, इसका लक्षण, इससे जानते हैं, स्व को भी जानते हैं, पर को भी जानते हैं, निर्णयात्मक जानते हैं। लेकिन इतना सब जानने के बाद भी जाना हुआ अभी भी निरर्थक है। कब तक? जब तक जो जाना है उसकी प्रमाणता का निर्णय नहीं हो, तब तक। जितने भी संसद में कानून बनते हैं ना, संसद में जितने भी क्या बोलते विधेयक पारित होते हैं, कैसे होते हैं? लोकसभा में सरकार सब बैठ करके पारित करती है, हो गया ये विधेयक पास हो गया, लेकिन फिर भी लागू नहीं होता है, वो कानून लागू नहीं हो सकता है।
कब तक लागू नहीं हो सकता? जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक। तो कौन सा कानून ये सरकार ने बनाया? ये बना तो दिया, तो ये है ना कि अभी नहीं है। ये कब है? कि जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। ये जाना क्या है? ये सच्चा ज्ञान है, प्रमाण है कि नहीं? कि हाँ प्रमाण। लेकिन कब प्रमाण? जब ये प्रमाण है ऐसा भी निर्णय हो जाए तब। और वो प्रमाण है ऐसा निर्णय होना, इसको कहते हैं प्रामाण्य। प्रमाण की प्रामाणिकता का निर्णय, उसको कहेंगे प्रामाण्य। माने हमने जो पदार्थ जाना है वो ऐसा ही है, इसका भी अच्छी तरह निर्णय हो जाए तब वो प्रामाणिक होता है, इसको कहते हैं प्रामाण्य। और वो कैसे होता है? तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। यहाँ जो तत् शब्द है वो तस्य के अर्थ में है। तस्य प्रामाण्यम लिखा तत् है, समास हो गया इसलिए कि उसका माने वो प्रमाण है ना, उस प्रमाण का प्रामाण्य। तत्प्रामाण्य माने उस प्रमाण का प्रामाण्य कैसे होता है? स्वतः परतश्च, स्वतः स्वयं होता है, कभी कभी दूसरे से होता है। क्या मतलब है? इसके लिए कह दिया अभ्यस्त दशा में स्वतः होता है और अनभ्यस्त दशा में परतः होता है। क्या होता? अभ्यस्त अनभ्यस्त क्या होता है? जो हमारे लिए अच्छी तरह से परिचित है वे सब हमारे लिए अभ्यस्त है, और जो अपरिचित नई जगह होती है, नया पदार्थ होता है, वो हमारे अनभ्यस्त होता है। तो कोई नई पदार्थ, नई चीज़, नई जगह को जानते हैं तो जान तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही तत्काल शंका खड़ी हो सकती है कि भाई ये जान तो रहा हूँ लेकिन नई जगह अभी आया हूँ, मेरा जाना हुआ सही है कि नहीं। फिर उसका किसी और से हम निर्णय करते हैं। तो ऐसी जगह दूसरे से प्रामाणिकता की, इसलिए परतः प्रामाण्य कहलाता है। और अभ्यस्त हो तो आपको अभी यहाँ से जाकर के सीमंद्र जिनालय दर्शन करने जाना है। कहाँ जाएंगे? यहाँ से निकल इधर जाएंगे, किधर जाएंगे? इसी तरफ जाएंगे। क्यों? ये परिचित है। अच्छा, किसी से पूछेंगे आप सीमंद्र जिनालय दर्शन करना है, कहाँ है? पूछेंगे किसी से कि नहीं पूछेंगे? तत्काल आप उधर चले जाएंगे, क्योंकि अभ्यस्त है, मुझे मंदिर जाना है, मंदिर इधर है, ये जाना, और ये मंदिर इधर है, ये मेरा ज्ञान हुआ, ये प्रमाण है, ये निर्णय भी उसी के साथ हुआ, क्योंकि आपके लिए परिचित है। निकले कि मंदिर दर्शन करना है, घंटी की आवाज़ आई, सुबह की बात है, रात की नहीं, घंटी की आवाज़ आई तो आपने क्या समझ लिया? इस तरफ मंदिर है। फिर भी लगा कि पता नहीं सही है कि नहीं मेरा ज्ञान, तो पूछा मंदिर जाना है, किस तरफ है? यही तो है मंदिर। तो आपने पहले जाना था, फिर उसका निर्णय दूसरे से किया, क्योंकि आप अभ्यस्त परिचित नहीं थे। तो ऐसी जगह पर दूसरे से उसकी प्रामाणिकता का ज्ञान होता है, वो कहलाएगा परतः। तो प्रामाण्य, प्रमाण की प्रामाणिकता का निर्णय, वो प्रामाण्य। तो जो परिचित स्थान होते हैं उसमें स्वतः होता है, अपरिचित हो, अब अनभ्यस्त हो तो परतः होता है। तत्प्रामाण्यम स्वतः परतश्च। इस तरह ये इसमें यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है। इति परीक्षा मुख सूत्रे क्या कहेंगे? प्रथमो परिच्छेदः। परीक्षा मुख सूत्र का ये प्रथम परिच्छेद प्रमाण के लक्षण वाली चर्चा अभी पूरी की। अब दूसरा परिच्छेद प्रत्यक्ष प्रमाण वाला प्रयास करेंगे अपन, सुबह इसे पूरा करें। इसमें सर्वज्ञता की बात भी है, क्योंकि प्रत्यक्ष है ना, तो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष भी इसमें शामिल है, उसकी भी चर्चा आएगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी